हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट। यहाँ हम डीपी के प्रॉब्लम्स को बहुत सिंपल करके समझते हैं। आज की वीडियो में हम एक और नैपसैक वेरिएशन डिस्कस करने वाले हैं, पार्टीशन इक्वल सबसेट सम प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार पूछी जाती है और ये डायरेक्टली कनेक्ट करती है हमारी पिछली वाली प्रॉब्लम से, जो कि सबसेट सम प्रॉब्लम थी। अब बिना टाइम वेस्ट किए इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो पार्टीशन इक्वल सबसेट सम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें एक एरे गिवन है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि क्या इस एरे को हम दो सबसेट में पार्टीशन कर सकते हैं, जिससे कि इनका, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये एक एरे है और एक दूसरी एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सम है वो सम 1 आ गया और इसका जो सम है वो सम 2 आ गया। तो क्या ये इक्वल हो, ऐसा पार्टीशन पॉसिबल कर सकते हैं हम? तो एक बार करके देखते हैं। इसका टोटल सम क्या होगा? इसका टोटल सम होगा 22। 1 + 5 6 एंड 6 + 11 17। 17 + 5 इज़ 22। तो 22 सम है, तो मतलब आधा आधा करना है, तो 11 इसको दे देते हैं, 11 इसको दे देते हैं। जैसे 1 5 और 5 ये सबसेट हो गया और 11 ये सबसेट हो गया, ठीक है। तो इसका भी सम 11 हो गया और इसका भी सम 11 हो गया, ठीक है। तो हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते गिवन एरे के लिए, बस हमें ये बताना है। किसी भी एलिमेंट को स्किप नहीं कर सकते, हर एलिमेंट किसी ना किसी सबसेट में होना ही चाहिए और किसी भी एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई आपको, और वैल्यू ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करनी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। अब अप्रोच को समझते हैं कि इसको करने की अप्रोच क्या होने वाली है। अप्रोच ये होगी कि हम पहले तो अपना सम निकाल लेंगे, है ना। सम तो पता होना चाहिए ना अगर पार्टीशन करना है तो, कि टोटल सम कितना है। जैसे यहाँ पे टोटल सम है 22, तो हमने आधा आधा बांट दिया, 11 इसको दे दिया, 11 इसको दे दिया। क्योंकि अगर हर एलिमेंट किसी न किसी सबसेट में आएगा ही और इनका सम बराबर होना चाहिए, तो बराबर वाला कौन सा सम होगा? इसका हाफ ही तो होगा, तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं पहले चेक कर लूँ। और हाफ कब हो पाएगा? हाफ कब हो पाएगा? हाफ तब हो पाएगा जब सम जो है वो इवन हो, जब सम मॉड्यूलो 2 = 0 हो, ठीक है। तो एक तो हमारा ये चेक है कि ये होना ही चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहीं से क्या रिटर्न कर देंगे? फॉल्स। कि सम है टोटल वो ऑड है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर फॉल्स रिटर्न नहीं होता है, वो एक इवन नंबर निकलता है, फिर हम आगे चेक करेंगे। अब आगे क्या चेक करना है, यहाँ पे बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, 11 और 11 में बांटना है, ठीक है। शुरू में इस प्रॉब्लम को देख के लगता है जैसे हमें इस एरे को पार्टीशन करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 22 को हमने बांट दिया 11 और 11 में। तो अगर हम ये चेक कर ले कि ये 11, क्या इसमें ऐसा कोई सबसेट है जिसका सम 11 है? अगर है ऐसा सबसेट, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ? बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो मिलाकर 11 बना रहे होंगे। जैसे मान लो हमने पता कर लिया कि 11 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कैसे पता करेंगे? इंक्लूड और फिर इसको एक्सक्लूड, फिर इसको इंक्लूड। तो 1 + 5 + 5, मतलब हमारा यहाँ पे सेट आ गया 1 5 और 5 का। तो अगर हम इसमें श्योर हैं कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है फॉर 11, तो जो बाकी का बचा हुआ वो तो 11 ही का ही होगा ना, क्योंकि हमने हाफ किया है, ठीक है। तो मतलब ये तो हमारी सबसेट सम प्रॉब्लम ही बन गई ना, सबसेट सम वाली, जो हमने पिछली वीडियो में करी थी। तो हम इसको सेम वैसे ही करेंगे। हमारा टारगेट क्या मिल गया? टोटल सम का हाफ, और एरे हमें दिया हुआ है, तो इस एरे में हम खोज लेंगे कि ऐसा कोई सबसेट है या नहीं जिसका सम ये हाफ वाला सम हो, ठीक है। अब इसके कोड से इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कैन पार्टीशन एरे दिया हुआ है और इसके अंदर नम्स है, ठीक है। इसी एरे को पार्टीशन करना है। अब ये सम = 0 एक वेरिएबल बना लिया, और सम क्या है? टोटल सम। इसके सारे एलिमेंट्स का सम यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हमने सम को चेक कर लिया है कि वो इवन है या नहीं है। यहाँ पे ये सम जो है वो ऑड है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, नहीं बांट सकते। और फिर टारगेट = सम बाई 2 कर ले कि जो हमारा टारगेट है वो उसका हाफ है। अगर हाफ एग्जिस्ट करता है तो बाकी का बचा हुआ सबसेट हाफ सम के इक्वल होगा, ठीक है। और ये तो आपको पता है कि जो डीपी एरे है वो मेमोराइज़ करने के लिए बनाए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर हमने अपने सॉल्व फंक्शन को दे दिया। ये सॉल्व फंक्शन हमने लिखा था कहाँ पे? पिछली वाली वीडियो में, सबसेट सम वाली वीडियो में। तो उसी को हमने नम्स टारगेट दे दिया और इंडेक्स 0 से दे दिया, ठीक है। एक बार जल्दी से इसके सॉल्व फंक्शन को भी समझ लेते हैं। नम्स है, टारगेट है और इंडेक्स है। अगर टारगेट 0 हो गया तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। टारगेट <0 हो गया
और या फिर अगर टारगेट लेस देन 0 हो गया तो अगर टारगेट में से और माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो टारगेट में से हम माइनस करके अगले रिकर्जन कॉल में भेज रहे हैं कि जो नया वाला टारगेट है ये पूरा का पूरा, ये नया वाला जो टारगेट मिला इसको लेने के बाद अब बताओ कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर ये लेस देन 0 हो गया तो यहाँ पे हमेशा हम माइनस ही करते रहेंगे तो और नेगेटिव होता जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न फॉल्स। और ये अगर इंडेक्स अगर पूरा ट्रैवर्स हो गया, अगर एरे को उसने पूरा ट्रैवर्स कर लिया और इंडेक्स एरे की लेंथ के इक्वल आ गई तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसके बाद ये मेमोराइजेशन वाला स्टेप होता था बेस कंडीशन के जस्ट नीचे। फिर इंक्लूड आपको समझ में आता है कि नम्स एज इट इज़ पास कर दिया, टारगेट में से हमने नम्स इंडेक्स को माइनस किया क्योंकि इसको हमने ले लिया है और अपडेट कर दिया इंडेक्स को। एक्सक्लूड में क्या होगा, हमने इसको नहीं लिया तो टारगेट एज इट इज़ रहेगा, नम्स एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ इंडेक्स अपडेट होगा, हम उसको छोड़ के आगे चले जाएंगे। यहाँ पे भी ये मेमोराइजेशन वाला स्टेप है कि हमने वैल्यू को स्टोर करवा लिया है। इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड दोनों में से कोई सा भी ट्रू आ जाता है तो आंसर ट्रू होगा। ठीक है, अब मेमोराइजेशन देखते हैं। तो मेमोराइजेशन में क्या बताया था, सबसे पहले तो हमें डीपी एरे बनानी है, किस टाइप की बनानी है, जो ये सॉल्व फंक्शन जिस टाइप का है, और दूसरा कितने साइज़ की होगी, या 1D डीपी होगी या 2D डीपी होगी। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ें चेंज हो रही है, टारगेट चेंज हो रहा है और इंडेक्स चेंज हो रहा है हमारे रिकर्सिव फंक्शन में, तो दो चीज़ें चेंज हो रही है, तो 2D डीपी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2D डीपी बना लिया है। ठीक है, इसको इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है -1 से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही नल वैल्यू स्टोर होती है। तो यहाँ पे हम पूछ लेंगे कि क्या इस इंडेक्स और टारगेट के लिए नल स्टोर है। अगर नल स्टोर है तो मतलब इसके लिए ये सब रिकर्जन्स नहीं हुए हैं इस इंडेक्स और टारगेट के लिए, जो करंट हमारा इंडेक्स और टारगेट है। और अगर नल नहीं है इसके अंदर तो मतलब कि ये सारे रिकर्जन्स हो चुके हैं IDX और टारगेट के लिए, तो हम इसके अंदर की स्टोर वैल्यू को ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।